रक्षाबंधन के अवसर पर दक्ष नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं एडवोकेट सुनील कुमार भाई के रूप में बने लाखों बहनों के लिए सहारा, बढ़ाया मदद का हाथ। 3000 महिलाओं को बांटी साड़ी, महिलाओं ने सुनील कुमार को बांधे राखी और सुनील कुमार को सभी बहनों ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर दिया ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दक्ष नागरिक फाउंडेशन के जरिए सुनील कुमार का एक ही लक्ष्य, समाज की सारी बहनें शिक्षित होनी चाहिए। साथ ही सुनील कुमार के रक्षाबंधन के कार्यक्रम में मौजूदगी पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी को कार्य सम्राट बताते हुए अपना प्रेरणा स्रोत भी बताया। साथ ही गोपाल शेट्टी जी ने भी सुनील कुमार के कार्य जो समाज के लिए वो कर रहे हैं उसको भी खूब सराहा। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे बड़ी खुशी होती है एडवोकेट सुनील कुमार जी दक्ष नागरिक फाउंडेशन के माध्यम से हजारों बहनों को आज रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें तोहफा दिया उन्होंने, और इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं अभी अंधेरी से आ रहा हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी लाड़की बहना योजना का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सुनील ने बहुत ही परिश्रम से कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए मैं यहाँ पर भी पहुँच पाया समय पर, इसलिए मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है। और सुनील कुमार लगभग साल में लगभग 3-4 इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए बहनों को, जरूरतमंद लोगों को कोई न कोई सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने अपने भावना व्यक्त करते समय कहा कि कोई नगर सेवक करता है, कोई विधायक करता है, कोई सांसद करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तीनों पद इनके पास ना होते हुए भी साल में लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो पता चलता है कि लोगों के साथ में एक कैसा गहरा नाता उनका बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये रिश्ता वो आने वाले दिनों में और भी उसको मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम सब लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे। सर, वो अपने माता जी के बाद सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपको मानते हैं? ये मेरा भाग्य है कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों ने अपनाया है और मैं चाहूंगा कि जो प्रेम उनके मन में या तो विश्वास मेरे बारे में जो है वो कायम रहे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आए और आपका उत्साह भी लगा था जब सर आके आपके कार्यक्रम में आपके चेहरे पे खुशी अलग थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं जब स्पीच भी दे रहा था, मैं बैठ भी दे रहा था तो मुझे शेट्टी साहब की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मुझे ऐसे साथ में बैठ के देना था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है कि इच्छा पूरी होगी। मैं हमेशा इनसे प्रेरित इसलिए रहता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेमेंडस एनर्जी है, जब ये सुबह 9 बजे ऑफिस से बुलाते हैं तो हम लोग इतना डरते रहते हैं और कितना भी कोशिश करें लेकिन ये हमसे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इनसे कम से कम 20-25 साल होते हुए भी इनके पीछे ही दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का गर्व होता है कि हमारा नेता आज जो 60+ होने के बावजूद भी जवानों को पीछे छोड़ रहा है और जिसके लिए लोग जिसके कामों का उदाहरण देते देते आप थक जाओगे। अगर शेट्टी साहब के कामों को गिनने लगे तो हमें कम से कम आधा पौना घंटे का समय चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि वी सैल्यूट, आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम एंड आई कैन से दैट अगर मुझे भी कभी नेता बनने का ईश्वर ने मौका दिया तो मैं शेट्टी साहब जैसा बनना चाहूँगा। पूरा नहीं भी बन पाया, अगर मैं 4 में भी किया तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छी राजनीति कर ली। इतने बड़े कार्य सम्राट आपके बगल में बैठे, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्य सम्राट तो ये हर फील्ड में है। मैंने जो इनका जो पार्क बनाने की स्पीड देखी है, जो मालवनी का पार्क बनाया इन्होंने, जितना बड़ा एनक्रोचमेंट हटाया इन्होंने, जितनी शालीनता से हटाया, ना वहाँ कोई दंगे हुए, ना कोई आरोप लगे, ना किसी पे कोई इल्जाम लगे, सबको फेयर तरीके से उस चीज़ को समझाया गया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरत है। तो मेरे नज़र में तो सबसे पहले मैं इनको ऑक्सीजन मैन मानता हूँ क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन देना ये अपने आप में आज मुंबई जैसी पोल्यूटेड सिटी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत है तो शुद्ध हवा, और उस हवा को देने के माध्यम मेरे बड़े भैया हैं, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आज इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बार बार जब भी मैंने कभी भी बुलाया है दिल से, तो पूरे दिल से आते हैं, चाहे वो कहीं भी प्रोग्राम हो हमेशा आते हैं। इसके लिए मैं थैंक यू, और मैं हमेशा चाहूँगा कि मुझे इनके आने से मेरी शक्ति दुगनी हो जाती है क्योंकि अगला जो प्रोग्राम करने वाला हूँ आप शायद इससे बढ़ा। के बारे में इतने संक्षेप में बोलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी मैं बात करता हूँ। ये जो NGO चला रहे हैं और जो ये गहराई से बात को लेकर चल रहे हैं, जो अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इस तह तक जाना फिलहाल बहुत मुश्किल है लोगों के बारे में, लोगों के लिए। ये एकदम डेडिकेटली काम करते हैं, दिल से काम करते हैं और ये करते रहेंगे और इनका मिशन बहुत आगे जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है कि
बहुत लकी हूँ कि मेरे ऐसे हस्बैंड हैं। आज के टाइम पे ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि सारी लड़कियाँ मेरी बहन हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि मेरे पास ऐसे हस्बैंड है। और ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब कि क्या पढ़ेगी लिखेगी तो कुछ कर सकेगी, उनको दहेज के लिए जलाया नहीं जाएगा, उनके से कुछ गलत नहीं होगा। और अगर सुनील जी की तरह हर इंसान सोचने लगे ना कभी लड़की के से कोई गलत करेगा ही नहीं। सुनील भाई ने इतना अच्छा ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं एक तृतीयपंथी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ और मैं इनने इतना सेवा कर रहे तो मुझे बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान उनका और ऐसी तरक्की करें और आगे भी इनको भी ऐसा बहन भाई को मदद करते रहे।